ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद निर्गुण सगुण साकार निराकार आदि सर्व स्वरूपों में समान रूप से विराजमान स्वकांति से भ्राजमान मनोभिराम नयनाभिराम लोकाभिराम अकाम काम सर्व काम सत्य काम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि कालों के कोटि कोटि भक्तजनों की ओर से कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। अध्यात्म रामायण के परम गायक भगवान शंकर के श्री चरणों में सादर प्रणाम। अध्यात्म रामायण की परम श्रोत्री पार्वती जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवत प्रिय संत जनों के पावन चरणों में कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। भागवत एवं अध्यात्म रामायण आदि पुराणों की कथा के परम रसिक उपस्थित सभी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं बहनों को अपनी ओर से सादर अभिनंदन। राम कथा की दिव्यता आप इसी से ही समझ सकते हैं कि रावण आदि का वध पहले बताया है और रावण की उत्पत्ति के बारे में बाद में बताया गया है। रावण का वध भगवान ने किया तो रावण की कथा भी भगवान ने सुनी।
राम जी की कथा सुनने वाले संसार हैं और भगवान सुनते हैं अपने उन भक्तजनों की कथा जो भगवान में मिल गए हैं। भगवान को जितना अपनी कथा सुनने का आनंद का अनुभव होता है, उससे ज्यादा सायुज्य भक्तों की कथा सुनने का ज्यादा आनंद आता है। सुनाना कि रावण भगवान में मिल गया, कुंभकर्ण भगवान में मिल गया, उनकी कथा सुनने में भगवान को कैसा रस आता है। पूछते हैं रावण का जन्म क्या है, और अगस्त्य आदि ऋषि बड़े प्रेम से ये बताते हैं कि रावण के मन में आपके प्रति कितने युगों से भक्ति चली आ रही थी। सतयुग में नारद जी से पूछा, सनकादियों से पूछा, श्वेतद्वीप में गया, जो भगवान के द्वारा मारे गए पुरुष हैं उनका बल देखा, स्त्रियों का बल देखा, जो इंद्रादि देवताओं को पराजित कर देवे वो रावण एक स्त्री का हाथ नहीं छुड़ा सका। तो रावण के मन में भगवान के प्रति और विशेष आकर्षण हुआ, खिंचाव हुआ, और उसके मन में यही बात आई कि राम जी के साथ प्रेम तो नहीं हो सकता है, बैर मैं कर सकता हूँ। तो उस बैर भाव को याद करते हुए उसने सीता का हरण किया। ऊपर से चाहे वो कुछ भी बोला हो, ऊपर से जो कुछ सीता को बोलता है वो सीता जी की महिमा बढ़ाने के लिए बोलता है, परंतु उसके अंदर का भाव सीता के प्रति माता के जैसा था, उसी के समान उन्होंने उसका पालन किया। ऐसी ऐसी बड़ी दिव्य कथाएं संतों ने भगवान को सुनाई। भगवान ने भी बड़े प्रेम से ये कथा सुनी और अपने शासन के काम में लग गए। भगवान राम ने पुष्पक विमान को भी विदा कर दिया। ऐसा भगवान का यहाँ शासन चल रहा था। ये प्रसंग अपने कल चल पड़ा था। भगवान राम के शासन की अवस्था में पृथ्वी पर बहुत धन धान्य होता था। वृक्षों में सब ऋतुओं में सब प्रकार के फल होते थे। अच्छे राज्य की पहचान है कि लोगों में सुख शांति रहे, लोगों की बुद्धि धर्म में लगी रहे, ये अच्छे शासन की पहचान है। लोग स्वाभाविक ही धर्म के अंदर रुचि रखने वाले थे। स्त्रियां थी, उनके लिए पति के प्रति बड़ा आदर होता था। जहां पति के प्रति स्त्रियां आदर करती है, उनका सम्मान रखती हैं, वो घर घर नहीं होता है, वो स्वर्ग होता है। चाहे पैसा कम हो, चाहे और कितने ही कष्ट हो, परंतु परिवार में प्रेम रहता है, वहां सब आनंद है, सब सुख है, सब चीज आ गई। प्रेम रखना मनुष्य के अपने हाथ की बात है, धन कमाना हाथ की बात नहीं। बीमारी आदि से छुटकारा पाले में हाथ की बात नहीं, परंतु आपस में स्नेह बनाए रखे ये हाथ की बात है। और स्नेह कैसे रहता है? माताओं, बहनों, सज्जनों, स्नेह होता है अपने मन की बात छोड़ने से। सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना की जाए कि भगवान आज का दिन दूसरों की बात रखने में मेरा बीत जाना चाहिए, और दूसरों की बात रह जाए तो ज्यादा आनंद आना चाहिए। उसका जो आपको आनंद आएगा तब पता चलेगा कि दूसरों की बात रखने से, दूसरों का मन रखने से कितना आनंद आता है। अभी हम केवल सुन लेते हैं, कोई कहे क्यों ही कि हाँ बाबा जी यूं ही, उसमें बहुत आनंद है। एक बार तो लगता है कि मेरे मन की हो गई तो मेरा अहंकार पुष्ट हो गया, परंतु सज्जनों प्रेम सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रेम की सुरक्षा के लिए और घर का वातावरण पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए अपने मन की बात नहीं रखनी चाहिए। घर गृहस्थ में मन मुटाव का कारण केवल इतना सा है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां
द्रौपदी के पास बैठी बातें कर रही थी। द्रौपदी अपने कृष्ण की पत्नियों से बहुत प्रेम रखती थी, बहुत प्रेम था उनका। कृष्ण भगवान की पत्नियों को देखकर, उनसे मिलकर द्रौपदी का हृदय स्नेह से भर आता था। तो एक बार की बात है कि 16,108 कृष्ण पत्नियों ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी जी, हम आपसे एक बात पूछती हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे? या नाराज नहीं होंगे? तो कहा कि हम तो 16,108 पत्नियां हैं और हमारे एक पति हैं, हम उनको ही खुश नहीं कर सकते। और द्रौपदी जी, आप एक हो और आपके 5 पति हैं, आप इन 5 को कैसे खुश करते होंगे? ये कोई वशीकरण मंत्र है क्या? आती है कथा ज्यों की त्यों। द्रौपदी जी ने कहा कि जो स्त्री अपने पति को मंत्र आदि के द्वारा वश में करना चाहती है, वो स्त्री स्त्री नहीं है। उसका नाम उन्होंने बहुत कठोरता से कहा है, वो पिशाचिनी है, मायाविनी है। अपने पति को मंत्र आदि के द्वारा वश में करे। कृष्ण पत्नियों ने कहा, तो बताओ द्रौपदी जी, आपने बिना मंत्र के कैसे इनको वश में कर लिया? तो द्रौपदी जी ने कहा कि देखो, मैं मेरे पतियों के सामने बात रख देती हूँ, लेकिन मैं जब मानने के अवसर पर चलती हूँ तो अपने पतियों की बात मानती हूँ। जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय मैंने युधिष्ठिर की तरफ देखा, भीमसेन की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा, नकुल की तरफ देखा, सहदेव की तरफ देखा। मैंने पितामह भीष्म की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा। मेरे मन में तो उस समय बड़ा क्रोध आया था। और आप जानती हो कि पतिव्रता का क्रोध होना और पतिव्रता का शाप देना कितना सार्थक होता है। मेरे मन में बड़ा क्रोध आया कि भरी सभा में मेरा अपमान किया, और जिस तरीके से अपमान किया गया, इनको मैं भस्म कर दूं। परंतु युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखा तो उन्होंने यूं कर दिया। मेरे मन की बात जान गए। उनका ऐसा मत बोलना, बोलना नहीं, शाप देना नहीं। बताइए, भरी सभा में ऐसा मेरा अपमान और फिर मुझे मना किया, तो मैंने यही देखा मेरे पति ने मना कर दिया, वो काम मुझे नहीं करना है। तो उसका फल क्या हुआ कि वे सब मेरे मन की रक्षा करते हैं, मेरे मन की बात को रखते हैं। मैं उनके मन की बात रखती हूं तो वो मेरे मन की बात रखते हैं। इसीलिए वनवास के भयंकर से भयंकर कष्ट को हमने आपस में एक दूसरे का मन रखते हुए कैसा समय था निकाल लिया। कीचक के यहाँ जिस समय द्रुपद राजा के यहाँ हम लोग नौकरी कर रहे थे, कीचक के बहनोई के यहाँ नौकरी कर रहे थे हम लोग, वेश बदल करके, उस समय क्या क्या हमारे साथ बीती, क्या मेरे साथ बीती, और क्या कीचक मेरे साथ करना चाहता था। लेकिन एक युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से मैं, और फिर उनकी आज्ञा से भीमसेन, अर्जुन, ये सब चुप रहे। अपमान का घूंट पी लिया, परंतु आपस में हमने एक दूसरे के दिल को नहीं तोड़ा। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने मन की बात न रख करके दूसरे के मन की बात रखी जाए, पति की बात मानी जाए। ये प्रेम करने का गृहस्थ का सबसे बड़ा कायदा है। ये स्वभाव जब आ जाता है तब मनुष्य के चित्त में बड़ी शांति रहती है। जिसके मन की बात पूरी होती है उसको तो बहुत सावधान होना चाहिए कि मेरे मन की बात पूरी हुई है तो कहीं मेरे में अहंकार न आ जाए। देखो, जिसकी बात कटती है ना,
उसके खतरा नहीं है, और जिसकी बात परिवार में रहती है सावधानी उसी को ही रखनी पड़ती है। ऐसे करके द्रौपदी ने बातें बताई तो भगवान की पत्नियों ने बड़ा आश्चर्य माना कि द्रौपदी, ये गृहस्थ में रहने का तरीका आपने हमको बहुत ही विलक्षण ढंग से बताया। वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं, भगवान शंकर जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से वहां पर परिवार के अंदर लोगों का निवास था, इसलिए उनके परिवार में सर्वदा सुख शांति बनी रहती थी। किसी भी पिता ने अपने पुत्र का मरण नहीं देखा। भगवान राम भी अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, कहीं कोई अधर्म तो नहीं हो रहा है। एक बार भगवान विमान में बैठकर जा रहे थे तो देखा कि एक शूद्र है, वो जंगल के अंदर एक वृक्ष के यहाँ ऊंधा लटका हुआ तपस्या कर रहा है। भगवान ने उससे पूछा कि अरे शूद्र, तू ऊंधा लटक के तपस्या क्यों करता है रे? कहा कि मैं स्वर्ग चाहता हूं। अरे शूद्र के लिए तपस्या का तो विधान ही नहीं है, इतना कष्ट तुम क्यों पाओ? तुम्हारा काम तो सेवा करने का है, सेवा बुद्धि से संसार में रहो, यूं ही कल्याण हो जाएगा। भगवान ने उसका सिर काटा और उसको परम गति प्रदान कर दी। और शूद्रस्य ददौ स्वर्गम अनुत्तमम, हर किसी को जो स्वर्ग मिलता है उससे वो स्वर्ग नहीं, कोई विलक्षण स्वर्ग ही उसको दिया। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने बहुत यज्ञ किए और करोड़ करोड़ शिवलिंग जगह जगह स्थापित किए। 10,000 वर्षों तक भगवान ने मनुष्य के रूप में यहाँ शासन किया। सब प्रकार के धर्म का आचरण करके लोगों को उत्तम शिक्षा दी। सीता जी ने प्रेम पूर्वक घर में व्यवहार किया, राम जी के साथ भी, सासुओं के साथ भी। जो बहू सासू का आदर करती है उसको भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, उसका अंतःकरण बहुत जल्दी निर्मल होता है। आज के जमाने में कहना तो बड़ा कठिन है, परंतु यदि सासू थोड़ी तेज स्वभाव की भी हो तो बहू रानी ऐसे सासू की सेवा करती हो तो भाई उस बहू रानी के लिए ये समझना चाहिए कि सासू जी के कठोर वचनों से, कठोर बर्ताव से मेरा परिष्कार हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, मैं शुद्ध हो रही हूं। ऐसे करके उसको सहन करना चाहिए। धमक गुरा की सही संतोष, धमक गुरा की सही। बड़े आदमियों की जो धमक सह लेता है, डांट फटकार सह लेता है, उनकी कड़ी कड़ी बातों को जो अमृत के समान पी लेता है, वो बहुत ऊंचा आदर्श पुरुष होता है। महाराज जी एक दोहा पढ़ते थे कि ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ हम सीखे हैं तो किसी के होके सीखे हैं। कोई थोड़ा सा कह दिया तो दुख हो गया, रोने लग गए, उससे स्वभाव नहीं बदलेगा। दूसरों की डांट में, फटकार में रहेंगे और उस डांट फटकार को अमृत के समान पीते रहेंगे, उससे सुधार होगा। आज के जमाने में ये बात बहुत कम जगह रह गई है, इसलिए लोगों का जीवन बहुत ज्यादा दुखमय, सहिष्णुता नाम की चीज रही नहीं। लड़का माँ बाप की बात नहीं सुन सकता, सह नहीं सकता, उसको जगह जगह ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए भाई अपने परिवार में किसी का स्वभाव कठोर हो तो उसको सहन करना चाहिए, अपने लिए बड़ी लाभ की बात है। अस्तु, अब कथा को बदलते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान श्री राम और सीता जी दोनों अकेले बगीचे में बैठे हुए थे। न कोई भाई था, कोई दूसरा नहीं था। दिव्य भवन में, दिव्य विपिन में, बगीचे में बड़े सुंदर हरियाली, बड़े सुंदर सुंदर पौधे, बड़े सुंदर फल फूल लगे हुए, ऐसे में भगवान विराजमान। और भगवान भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान। भगवान के शरीर से नीलमणि जैसी कांति बिखर रही थी और उस पर सोने के आभूषण
और ही शोभा प्राप्त हो रहे थे। शांत और प्रसन्न वदन भगवान को देख करके सीता जी भगवान के पास आई और पास में आकर के भगवान से बहुत नम्र भाव से कहने लगी, हे नाथ, हे देवाधिदेव, हे सत्य सनातन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, हे चिदानंदमय, हे आदि मध्यांत रहित, हे अशेष कारण करण, आपसे मैं एक विशेष निवेदन करने के लिए आज्ञा चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बोलो प्रिय, ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके लिए आपको हमसे आज्ञा लेने की जरूरत है? जो आपको कहना हो सो कहिए। कहने लगे, महाराज, इसी बगीचे में मैं अकेली कभी घूमने आती हूँ तो मेरे पास यहाँ देवता लोग एक एक करके आते हैं और आकर के मुझे बड़े प्रेम पूर्वक अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान की चित शक्ति स्वरूपा, हे लक्ष्मी जी, हम देवता लोग आपसे बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि अब आप बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कीजिए। जब तक आप बैकुंठ में नहीं जाओगी तब तक भगवान बैकुंठ में नहीं जाएंगे। बैकुंठ में आप ही को पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको छोड़ करके भगवान बैकुंठ में जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। तो अब आप सबको छोड़ करके बैकुंठ में पधारिए। और कहने लगे कि हे जगत को धारण करने वाली भगवान की माए, पहले आप जाओगी तब आपके पीछे भगवान आएंगे और बैकुंठ सनाथ हो जाएगा। हम सीधे भगवान से इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं कि हम ही लोगों ने तो भगवान को यहाँ मनुष्य रूप में आने के लिए प्रार्थना की थी। हमारी प्रार्थना उन्होंने सुनकर के अपने अवतार का मुख्य प्रयोजन पूरा कर लिया। अब हम उनको कहें कि आप स्वर्ग में पधारो, बैकुंठ में पधारो, तो हमें डर लगता है कि कहीं भगवान के मन में ये न आ जाए कि देखो ये देवता लोग हमको अपने मन के अनुसार नचाते रहते हैं। हम भगवान को यहाँ मनुष्य रूप में आने के लिए बोलते नहीं, लेकिन क्या करें, रावण के अत्याचारों से बहुत दुखी थे तब बोल दिए। अब आप ही भगवान से प्रार्थना कीजिए और वे बैकुंठ की ओर पधारे। ऐसा हमको कई दिनों से देवता लोग बोलते हैं और मैं भी सोचती हूँ कि अब देवताओं का जब काम पूरा हो गया तो अपने बैकुंठ के भक्तों के पास चलना चाहिए। मैं देवताओं के समाचार आपके सामने निवेदन कर रही हूँ, मैं आज्ञा नहीं दे सकती। मैं आज्ञा देने वाली कौन? मैंने तो एक बात आपको बताई है। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके और भगवान ने कई देर तक यूं ध्यान किया। ध्यान करने के बाद भगवान ने कहा, देखो सीते, रावण को मारने के बाद, अयोध्या का राज्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं ये सोच रहा था कि देवताओं का काम तो पूरा हो गया, पर देवता लोग मेरे पास अब बैकुंठ के लिए आए क्यों नहीं? देवताओं को आकर मुझे कहना चाहिए था। जब उनका काम पड़ता है तब तो वो कई बार आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तब वे आकर पूछते ही नहीं। बहुत अच्छा कहा आपने, तो अब मैं एक उपाय करता हूँ। देखो, यहाँ इस अयोध्या में तुम्हारे लिए एक लोकापवाद बनवाता हूँ, लोगों में एक भद्दी चर्चा करवाता हूँ। उस चर्चा के बहाने से मैं तुम्हारा त्याग करूंगा और तुम इस समय गर्भवती हो, अतः अपने गर्भस्थ बालकों के लालन पालन के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में रहो, क्योंकि जब तक अपने संतान पीछे न हो जाए तब तक अपने को आगे बैकुंठ में जाना ठीक नहीं है। अतएव मैं एक ऐसा ही हल्ला करवाऊंगा
और उसके बाद में वाल्मीकि जी के पास तुमको छोड़ देंगे। फिर वाल्मीकि जी के यहाँ से एक बार मैं लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा करने के लिए अपने आप ही बुलवा भी लूंगा, और जिस पृथ्वी से तुम आई हो उस पृथ्वी में तुम चली जाना। तुम पृथ्वी मार्ग से वैकुंठ में चले जाना, और उसके बाद मैं अपने हिसाब से वैकुंठ में आ जाऊंगा। सीता जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा सीता जी के साथ एक बड़ी विचित्र योजना बनाई। थोड़ा समय निकल गया। समय निकलने के बाद एक दिन राम जी ने अपने साथ के कई मित्रों से बात पूछी कि मित्रों, मित्र तो मित्र ही होता है, भाई से भी बढ़कर होता है। मित्र के सामने एक मित्र जैसे खुलकर के बात कर सकता है, ऐसा मनुष्य किसी से भी खुलकर के बात नहीं कर सकता है। देखो, एक आदमी था, वो मरने लगा। उस आदमी के पास कुछ पैसा था, घर में भी था, कहीं दबा हुआ, लोगों में भी दिया हुआ था, परंतु उसने अपने बेटों को और अपनी स्त्री को किसी को भी नहीं बताया। जब उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो अपना खास निजी मित्र था उसको बुलाया, और बुला करके उसको सब बता दिया कि देखो इतना इतना पैसा तो मेरा इतना लोगों में है, और इतना धन मेरा इस मकान में है, यहाँ है, पर तुम मेरे लड़कों को मेरे मरते ही मत बताना, मेरी स्त्री को भी नहीं बताना। उसने पूछा क्यों नहीं बताए मित्र? कि देखो, तुम यदि वो धन बता दोगे तो ये पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। पुरुषार्थहीन होने पर ये बच्चे, जब ये धन छूट जाएगा तो फिर काम धंधा करना बंद कर देंगे। उसने पूछ लिया कि मेरा मन खराब हो गया तो, कि मुझे पूर्ण विश्वास है तभी मैं तुमको ये बात बोल रहा हूं। अब वो तो मर गया। अब मरने के बाद में करते करते वो बेचारे बच्चे लोग थोड़े थोड़े जैसे तैसे कोशिश करते 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 बढ़ते गए। अब वो भी मरने की तरफ तैयार हो गया। वो जब मरने लगा तो उसने देखा कि अरे मैं मर गया तो इनको धन कौन बताएगा। तब जाकर के उसने सब लड़कों को बता दिया, अभी देखो इतने दिन तक तो हमने बताया नहीं था, अब तुम्हारा धन है, आपस में तुम अच्छे व्यापार करने के बाद ही इसको खोलना, पहले मत खोलना। तो मित्र को मित्र आदमी खुला बोलता है। तो भगवान ने भी अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, आज मैं आपसे कुछ खुला बोलने के लिए बोलता हूं। स्पष्ट बात बताना, साफ बात बताना। मित्र मित्र से कुछ छिपाता भी नहीं है। तो अयोध्या के अंदर मेरी बात को लेकर कोई चर्चा होती है क्या? मेरे विषय में यदि चर्चा होती है तो क्या क्या चर्चा होती है? देखो, ऐसा नहीं कि तुम केवल मेरी बड़ाई बड़ाई करो, मुझे राजी करने के लिए नहीं, मुझे सब प्रकार की बात बताओ। बड़ाई भी होती है तो कहीं निंदा भी होती होगी, वो निंदा की, प्रशंसा की सब बात बताओ। मुझे लेकर, सीता को लेकर, माता कैकेयी को लेकर, माता कौशल्या को लेकर, मेरे भाइयों को लेकर कोई होती होगी, चर्चा तो होती होगी ना। डरो मत मित्रों, डरो मत। मित्र मित्र से डरता हो तो फिर मित्र क्या रहा? खुल करके बताओ। उस मित्र मंडली में एक विजय नाम का मित्र था। उस विजय नाम के मित्र ने कहा कि हे देवादिदेव, सब लोग बड़े खुश हैं। सब लोग ये कहते हैं कि राम जैसा राजा भूतो न भविष्यति। सब लोग कहते हैं कि पिता की ऐसी आज्ञा आज तक न तो किसी पिता ने कठोर आज्ञा दी, और न कोई ऐसी आज्ञा राम जी जैसा कोई मानने वाला। भरत के विषय में लोग कहते हैं भरत जैसा त्याग कौन कर सकता है, और कौशल्या जैसा धैर्य कौन धारण कर सकता है, कैकेयी जैसा कौन माँ के समान कठोर बर्ताव करके अपने पुत्र की उन्नति कर सकती है। ऐसा नहीं कैकेयी की लोग निंदा करते हो, सब प्रशंसा करते हैं। परंतु, बोलो परंतु क्या? वो परंतु वाली बात सुनना चाहता हूं मित्रों। परंतु क्या हो गया? बस सीता को लेकर के एक थोड़ी चर्चा हो रही है। क्या हो रहा है कि सीता को
रावण हर ले गया, इसलिए रावण को भगवान ने मारा। ये यहां तक तो बड़ा अच्छा किया। रावण को मारने के बाद रावण के घर में रही हुई सीता को राम ले आए, अपने महल में रख लिया। इससे प्रत्येक घर बर्बाद हो जाएंगे, स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी और वे कहेंगी कि जैसा राजा है वैसी प्रजा हो, तो हम भी कहीं जाओ, तुम हमको कैसे निकाल सकते हो। स्त्रियां बहुत उद्दंड हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी और प्रजा में बड़ा विप्लव हो जाएगा। सीता को लाकर तुमको रखना नहीं चाहिए था, सीता को वहीं छोड़ देना चाहिए था। सीता को कह दे, देखो सीते, रावण को तो मैंने मारा है, उसने पाप किया है, और सीते तुम्हारा मैं त्याग करता हूं, क्योंकि तुम मेरे से अलग रही, दूसरे के घर में रही। राम ने इतना भी साहस नहीं किया, इस कारण से आपकी निंदा भी हो रही है। तो राम जी ने ये वचन सुने और कहा कि महाराज, जो हमने आपको बात बताई बिल्कुल ठीक है। भगवान ने सबको तो विदा कर दिया। विदा करने के बाद फिर लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण, लोगों में सीता को लेकर बड़ी चर्चा है। रावण को मारा ये तो अच्छा हुआ, लेकिन सीता को ले आए, अच्छा नहीं किया, सीता का त्याग करना चाहिए था। तो देखो लक्ष्मण, तुम प्रातःकाल रथ में बैठकर सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ आना, और जल्दी जाना और वापिस छोड़ करके जल्दी आ जाना। लक्ष्मण, तुम्हारे होंठ फड़क रहे हैं, एक शब्द भी तुम बोलोगे तो तुम्हें मेरी सौगंध है, और ये काम तुमको करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी चुप रहे। लक्ष्मण जी अपने निवास स्थान पर गए। रात भर लक्ष्मण जी दुखी रहे कि ये क्या काम किया। देखो, आप सोचिए कि यहाँ तो चारों भाई थे। भरत जी को कह सकते थे, शत्रुघ्न जी को कह सकते थे, लक्ष्मण जी को क्यों कहा? भरत जी को यदि ये बात कहते ना, तो भरत जी तो वहीं खत्म ही हो जाते। शत्रुघ्न को इसलिए नहीं कहा कि शत्रुघ्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा भाई होता है, वो तो लाड प्यार का पात्र होता है, उसको कोई किसी प्रकार के कष्ट हो, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। छोटा है। अब रहे एक लक्ष्मण, जो बोलते भी थे, समय पर क्रोध भी करते थे, और सीता जी ने लक्ष्मण को ही कटु वचन कहे थे, तो लक्ष्मण को ही कहा, जाओ लक्ष्मण, इसको तुम छोड़ के आओ। लक्ष्मण जी ने सुमंत से रथ जुड़वाया और सीता जी के पास आए और सीता जी से कहने लगे कि सीता जी, हाँ जी, देखिए भाभी जी, आप जो है वन में घूमने चलेंगे क्या? हाँ चलेंगे, तो आइए बैठिए। वन में घुमाने के बहाने से ले गए और ले जाकर के वाल्मीकि के आश्रम तक ले जाकर उन्होंने कहा कि देखो सीता जी, माता जी, लोकापवाद भीत्या त्वाम त्यक्तवान राघवो वने। एक लोगों के कहने की बातों में आकर हमारे राघव ने आपका त्याग किया है। हे माता जी, आप में किंचित मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन मुझे तो जैसी आज्ञा दी वैसा मुझे करना ही पड़ेगा। सीता जी वहां उतर गई, लक्ष्मण वहां से रवाना हो गए, राम जी के पास चले गए। इधर सीता जी ने बड़ा विलाप किया। सीता जी के विलाप को सुनकर के त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी समझ गए कि अब क्या लीला होने वाली है। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि जो स्त्री रो रही है उससे पूछना कि तुम्हारा नाम सीता है क्या? यदि वो कहे कि हाँ मैं सीता हूं, तो तत्काल उसको तुम आश्रम में ले आना। सीता जी को ले आए, सीता जी का पूजन किया, और वाल्मीकि जी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा पियर है, इसमें आराम से रहो। सीता जी वहां पर रहने लग गई। इधर राम जी महाराज प्रजा का खूब पालन पोषण करते थे, और भोगों के रहते हुए भी भोगों में उनका कोई मन नहीं था, सबसे विरक्त थे और प्रजा की सेवा करते थे। भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो पार्वती, अब मैं तुमको कुछ ज्ञान की बात सुनाता हूं जो राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई थी। इसको राम गीता बोलते हैं।
राम गीता अपने जमाने के लोगों के लिए तो बहुत उपयुक्त थी। आज के जमाने के लायक ये बातें पूरी समझ में नहीं आ सकती। आज के जमाने के लायक तो भगवत गीता का उपदेश है। ये जो बातें है ना, ये अपने समय की बात है, लेकिन फिर भी राम जी ने उपदेश दिया है, उसको थोड़ा सुनना। आप बहुत विचित्र उपदेश दिया है। संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले मंगल मूर्ति भगवान ने इस प्रकार से शासन करते हुए ऐसी सुंदर कीर्ति फैलाई कि सब राजा लोग उनके कीर्ति का अनुसरण करने लग गए थे। लक्ष्मण जी उनके पास बैठे हुए अनेक प्रकार की कथा सुनते थे। राजा नृग जो बड़ा प्रमादी था, उसको कैसे ब्राह्मण का शाप मिला और कैसे वो तिरक योनि में चला गया, ये सब कथाएं राम जी ने सुनाई। एक बार की बात है कि भगवान राम एकांत में बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी उनके पास में गए। शुद्ध भाव से लक्ष्मण जी ने भगवान से विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे राम, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप मुक्त हो, संपूर्ण प्राणियों की आप आत्मा हो और आप निराकार हो। ज्ञानियों को आप ऐसे ही दिखाई देते हैं, ऐसा ही ज्ञानी लोग आपका अनुभव करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आपके चरण कमलों के भौरे बने हुए चरण कमलों को छोड़ते नहीं है। अपना मन भौरा बनाकर आपके चरण रूपी कमल के ऊपर वे मंडराते रहते हैं। आपके चरणों की उनको बहुत स्मृति आती है। उन चरणों के अंदर मैं प्रणाम करके और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार से छुड़ाने वाला सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अज्ञान रूपी सागर से तर जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश में ये जीव आ जाए, निर्भय हो जाए, उसके लिए क्या उपाय होता है? लक्ष्मण जी की बात सुनकर के शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न मुद्रा में अज्ञान रूपी अंधकार की शांति के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। अब देखो, अब ज्ञान दे रहे हैं वो। इस ज्ञान के अंदर खास बात क्या बताएंगे? एक तो बताएंगे कि जो हम लोग कर्म करते हैं, इन कर्मों को हम क्या करें, त्याग दें कि इन कर्मों को करने में कुछ सुधार लाए। तो गीता जी तो कहती है कि इन कर्मों को करने में भाव को सुधारो, और भगवान यहाँ बोलते हैं कि इन कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कर दो। तो ये दोनों आपस के अलग अलग विरुद्ध उपदेश है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि देखो, एक तरफ तो भगवान बोलते हैं कि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। बड़े बड़े जनक आदि राजर्षियों ने कर्म के द्वारा उद्धार कर लिया, तुम भी कर्म करो। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणे माम अनुस्मर युध्य च तस्माद् युध्यस्व भारत ततो युद्धाय युज्यस्व कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं। ऐसे करने ही करने की बात कह रहे हैं। मुक्त संग समाचरे, ऐसे करने की आज्ञा गीता देती है। और यहाँ उपदेश में कहा जाएगा कि करना धरना सब बंद करो। तो ये अलग अलग विरुद्ध बात क्यों आई? तो इसका कारण समझिएगा कि गीता का उपदेश द्वापर युग में दिया है। गीता का उपदेश किस अवस्था में दिया है? देश काल परिस्थिति समय आदि को देखते हुए उपदेश देना चाहिए। लक्ष्मण के सामने क्या परिस्थिति है? अभी लक्ष्मण के सामने ये परिस्थिति है कि अब वो अपना सब काम कर चुके हैं। लीला के अंदर जो करना था लक्ष्मण जी ने पूरा काम कर लिया, राम जी ने पूरा काम कर लिया। अब तो यहाँ से लीला समेटने की तैयारी है। अर्जुन था, वो युद्ध के अंदर खड़ा हुआ है, भगवान रथ चला रहे हैं और उस समय कहता है कि मैं तो भिक्षा मांग के निर्वाह करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान से उसने गर्ज करके कहा कि मेरा कल्याण हो, वैसा उपाय बताओ।
तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्जुन को जो भगवान ने वो उपदेश दिया, वो उस काल के लोगों को और उस काल के बाद के लोगों के लिए और अर्जुन के लिए, सबके लिए ठीक उपदेश दिया। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी का सब काम ही खत्म हो गया था, इसलिए ये उपदेश देना इनका बिल्कुल ठीक है। देखो, आपके यहाँ फैक्ट्री में बहुत से आदमी रहते हैं। एक आदमी ऐसा है कि जो बुद्धि का काम करता है, कंप्यूटर से काम करता है, उसको आप बोरा उठाने का काम नहीं देंगे। बोरा उठाने का काम देंगे तो उसकी कमर टूट जाएगी। बोरा बेचारे ने कभी उठाया ही नहीं। और एक आदमी को आप कंप्यूटर बैठा दोगे और उसको जो है आप ये दोगे, तो वो आदमी कहेंगे जो बोरा उठाने वाला है उसको वहां वो तो क्या खटका दबा देगा, क्या का क्या हो जाएगा। आप सही ढंग से काम करने के लिए, जिस काम के लिए जो योग्य होता है, उसको आप उसी भाषा से और उसी तरीके से बात करेंगे। क्यों मैनेजर साहब ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मैनेजर आपको जवाब देगा कि साहब बाबू ऐसा नहीं, ये ऐसा है, अच्छी बात, ठीक, समझ गए। मजदूर को आप इतना ही कहोगे भैया ये बोरा यहाँ बाहर क्यों पड़ा है, बरसात आ जाएगी तो खराब हो जाएगा, ये बोरा तो अंदर रखने की ड्यूटी तुम्हारी है कि बाबू गलती हो गई तो रखो, अंदर रखो। उसको आप और ज्यादा बात बोल ही नहीं सकते, क्यों, वो बात समझता ही नहीं। ऐसे एक ही बाबू है, एक ही फैक्ट्री का काम है, लेकिन वो जैसा अधिकारी होता है उसको आप वैसा ही आदेश दे करके काम करके और जो है अपना फैक्ट्री का काम करवाते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी जो उपदेश देते हैं, वो जैसा योग्य पात्र है ना, उसको उसी के लायक बात बोलते हैं। इसलिए यहाँ तुलना मत करना कि भगवान ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। यही देखना कि एक ये भी कल्याण करने का मार्ग है, इससे भी कल्याण होता है, इस मार्ग से भी कल्याण होता है। उस दृष्टि से आप इस उपदेश को सुनना।